धौलपुर जिले के दिहौली थाना इलाके की कटराई गांव में एक बार फिर पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला है, जहां घर में सो रहे एक युवक की डीएसटी टीम के जवानों ने जमकर पिटाई कर दी है और जिस घटना में युवक के दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गए। युवक के परिजनों ने अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा को परिवाद सौंपकर मामले में निष्पक्ष जांच कराकर न्याय की गुहार लगाई है। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित युवक सुनील ने बताया कि 17-18 मार्च की मध्य रात्रि वह अपने घर सोया हुआ था। तभी डीएसटी टीम के जवान, जिनमें पुरुषोत्तम, कुलदीप, नरेंद्र चंद्रभान और देवराज सहित 4-5 अन्य, उनके गांव में बीते दिनों राजाखेड़ा क्षेत्र में हुई मर्डर के मामले में पूछताछ करने के लिए पहुंचे, जहां टीम के सदस्यों ने गांव की बंटी पुत्र राधा वल्लभ के बारे में जानकारी चाही, तो उसने कहा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, जिससे नाराज होकर डीएसटी टीम के कुछ जवानों ने युवक सुनील की लाठियों से जमकर मारपीट कर दी, जिसके बाद पुलिस की टीम युवक को गाड़ी में बैठाकर दिहोली थाने ले गई। जिस मामले की जानकारी परिजनों को 2 दिन बाद हुई, जब परिजन थाने पहुंचे और घायल अवस्था में मिले युवक सुनील को अपने साथ ले आए, जहां उपचार के दौरान पता चला कि उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। 17-18 तारीख को रात रात 12 साढ़े 12 बजे की बात है। डीएसटी वाले आए थे साहब, आकर के उनने छत पे चढ़ कर के और इसके तो किवाड़ खोल लिए, दूसरे चाचा के किवाड़ तोड़ फोड़ किए दूसरी जगह। इस चाचा का जो लड़का है, इसकी वाइफ के दिमाग में कोई कमी थी, उसको कहीं ले गए थे दिखाने के लिए, बच्चा इसके साथ ही था। रात में आकर के साहब उन्होंने इसकी मारपीट की है और यहाँ से खींच करके द्वार पे मारपीट की है। उसमें साहब एक आदमी को जानते हैं, रिंकू परसोत्तम, उसी का नाम है रिंकू परसोत्तम, उसी को जानते हैं और उनके साथी थे। रात को साहब यहाँ से ले गए हैं इनको, एक बाइक घर से ले गए हैं, पता नहीं है वो बाइक कहाँ करी है, 2 मोबाइल ले गए हैं, 2 चाचा के हमारे के लड़के हैं, उनको दोनों को ले गए हैं, ले जाकर दिल्ली में बंद कर दिए हैं। हमको साहब दूसरे दिन भी हम देखभाल किए, हमको पता नहीं लगा है कि ये कहाँ बंद किए हैं। पूरे दिन ढूंढते रहे, हम समझ रहे धौलपुर ले गए होंगे, राजाखेड़ा ले गए होंगे, लेकिन दिल्ली में 2 दिन ये टूटे टाटे थाने में पड़े रहे हैं साहब। 2 दिन टूटे टाटे थाने में पड़े रहे हैं। अब अंदाज करो कि इनको कितनी पीड़ा हुई होगी, किसी ने कोई देखभाल नहीं की है। तीसरे दिन हमको पता पड़ा है साहब, तब हम इनको वहाँ से फोन आया है कि आपके ये भाई हैं, इनको ले जाओ। तब साहब हम इनको लेकर के आए। फिर इनके पैर तोड़ दिए, तो जाकर के धौलपुर दिखाया, एक्सरा कराया, तो उसमें फ्रैक्चर, दोनों पैरों में फ्रैक्चर है साहब, दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। देह में भी गुंजाइश नहीं है इसके में। बेचारा क्या करें, कोई और दूसरा इसके साथ नहीं है, अलग रहता है जी। हाँ, आज साहब फिर हम धौलपुर गए, धौलपुर एडिशनल एसपी साहब के पास जाकर के हमने एक रिपोर्ट दी और कहा साहब हम जाके मारपीट की, वो बता करके साहब न्याय की गुहार लगाई हमने कि हमको न्याय मिलना चाहिए। जब हमारा कोई दोष हो, कोई कारण हो, हम तो पता ही नहीं है कि ये क्या हुआ है साहब। हमारा मकान भी अलग है और घर में कोई आदमी नहीं है ना, हमको आज भी पता है कि हम ये इतनी मारपीट क्यों की है। सर जीएसटी वाले आए थे, उनने छत पर चढ़ कर के मेरी मारपीट की थी, घर से बाहर ले गए थे मुझे खींच के। लड़का मेरा अकेला सोता रह गया था। मैंने पूछा क्यों मार रहे हैं क्या, उन्होंने कुछ नहीं बोला था। मेरे हाथ पैर तोड़ दिए थे, पैर में फ्रैक्चर कर दिया था उन्हें मार दे के। रिंकू उर्फ परसोत्तम वो थे, उनके अन्य साथी थे 8-10 लोग, उनने सब ने मारपीट की थी मेरी 17-18 तारीख को। फिर मुझको ले गए थे वो, उनने जाके थाने में मैं दिल्ली बंद कर दिया था, कुछ नहीं बताया था उनने सर, फिर जाकर